सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ सीटी स्कैन। सीटी स्कैन जो है हमारी एक डिफरेंट मॉडलिटी है। जैसे हमारा एक्सरे था, ये एक्सरे से डिफरेंट है। और जैसे एमआरआई हमारा है, अल्ट्रासाउंड रहा, फ्लोरोस्कोपी रहा, डेक्सा रहा, ये सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट क्या है हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक डिफरेंट तरह का एक हमारा होता है स्कैन, दैट इज़ सीटी स्कैन, दैट इज़ कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये क्या होता है, सीटी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म इसके है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब आज इस लेक्चर में हम देखेंगे इसकी मतलब हिस्ट्री क्या थी और इसका प्रिंसिपल वगैरह और इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको थोड़ा डिटेल में ले जाएंगे। अब ये जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, इट डिराइव्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कहाँ से, ये एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी ये दो वर्ड से बना हुआ है, एक कंप्यूटेड और दूसरा टोमोग्राफी। अब ये कंप्यूटेड जो है, कंप्यूटेड का मतलब क्या होता है, कंप्यूटेड का मतलब होता है यूज़ ऑफ कंप्यूटर। मीन्स कि यहाँ पे हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, इमेजेस को बनाने के लिए, इमेजेस कलेक्ट करने के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए। और दूसरा होता है टोमोग्राफी। अब ये टोमोग्राफी जो है इट कंटेन्स टू वर्ड्स, वन टोमो एंड द अदर ग्राफी। अब टोमो हो गया स्लाइसिस। अब ये स्लाइस क्या हो गया, स्लाइस हो गया जैसे कि आप कभी क्या करते हो, टमाटर को काटते हो या सलाद आप बनाते हो, या आप टमाटर की आप एग्जांपल ले लो कि आप टमाटर को क्या करते हो, बहुत सारे पीसेस करते हो। क्या करते हो आप, उसके पीस करते हो टमाटर के, तो उसको आप क्या बोलते हो, स्लाइस। मीन्स कि ये हमारी बॉडी को क्या करेगा, बॉडी के जो है कट्स बनाएगा। बॉडी के क्या है यहाँ पे जो इमेजेस देगा वो हमारे पास स्लाइसेस की फॉर्म्स में देगा। मीन्स कि एक 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 कट की तरह हमारे पास देगा, और जिससे हमारे पास क्या पता चलेगी, अंदर से पैथोलॉजीज के बारे में हमें पता चलेगा। दूसरा होता है ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है टू राइट। ग्राफी का मतलब क्या होता है, टू राइट। मीन्स कि ये जो स्लाइसेस हमारे पास हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फिल्म्स पे आएंगे और उसको हमारे पास क्या है, हम उनको शो करेंगे। हमारे पास ग्राफ का मतलब होता है उसको वहाँ पे शो करना। अब जो ये सीटी स्कैन है, इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एक्सरे। ये किस पे डिपेंड करता है, एक्सरे पे। मीन्स के अगर आपका अभी एक्सरे कवर नहीं है, क्लियर नहीं है कि एक्सरे क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, तो आपको सीटी स्कैन उतना समझ नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सरे के साथ भी रिलेट करूं ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो समझने में। अब ये किस पे बेस्ड है, एक्सरे पे। जैसे हमारा एक्सरे काम करता है, ये भी उसी तरह क्या करता है, एक्सरे की तरह ही काम करेगा। अब जैसे हमारा एक्सरे है, दैट गिव्स 2D इंफॉर्मेशन। एक्सरे में हमारे पास क्या मिलती है, 2D इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन जो सीटी स्कैन है, इट गिव्स अस 3D इंफॉर्मेशन। यहाँ पे 3D व्यू में हमें मिलता है एक पर्सन का। 3D मीन्स जिसमें आपको एक्शियल में भी दिखेगा, कोरोनल में भी दिखेगा और सेजाइटल व्यू दिखेगा। कैसे व्यूज होते हैं, एक्शियल व्यू, सेजाइटल व्यू और कॉर्नल व्यू। अब एक्शियल का मतलब क्या है, जब आप क्या करोगे, एक ऑब्जेक्ट को टॉप और बॉटम देखो, आप उसका टॉप देखोगे और उसका बॉटम देखोगे, दिस इज एक्शियल व्यू। कॉर्नल क्या होता है, कॉर्नल हो गया जब आप उसका फ्रंट व्यू और बैक व्यू देखोगे, मीन्स एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू देखोगे, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कोरोनल व्यू। दूसरा और तीसरा होता है लास्ट वाला, दैट इज सेजाइटल व्यू। सेजाइटल में आपको क्या दिखेगा, उसका राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या दिखेगा, राइट साइड और लेफ्ट साइड। एक्सियल में आपको क्या दिखेगा, टॉप बॉटम। कोरोनल में आपको फ्रंट बैक और सेजाइटल में आपको राइट और लेफ्ट दिखेगा। अब ये जो सीटी स्कैन है, इसको एक और नाम भी बोलते हैं, दैट इज कैट स्कैनिंग। कैट स्कैनिंग की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी। क्या है, कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी। ये क्या है, इसका दूसरा नाम भी है। अब यहाँ पे हिस्ट्री पे बात करते हैं। जो हिस्ट्री है वो क्या है इसकी, सबसे पहले आपको याद रखना है, द सीटी स्कैन वाज डिस्कवर्ड बाय सर गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड। किसने, सर गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड, और दूसरा एक साइंटिस्ट भी था जिसका नाम है एलन कॉर्मेक। क्या है, एलन कॉर्मेक। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या है, सीटी स्कैन को डिस्कवर किया था। कब, 1972 में। कब, 1972 में क्या है, इन्होंने डिस्कवर किया था सीटी को। किसने, गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड ने और एलन कॉर्मेक ने।
अब यहाँ पे सबसे पहला जो सीटी स्कैन मशीन बनाई गई थी वो लिमिटेड थी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, हेड स्कैनिंग के लिए। हेड स्कैनिंग में क्या, ब्रेन का स्कैन सिर्फ वो करती थी। वो कब बनाई, इसी 1 अक्टूबर 1972 में क्या है ये मशीन बनाई, और उसी में वो जो मशीन बनी हुई थी, फर्स्ट ब्रेन स्कैन जो हुआ वो कब हुआ, 1 अक्टूबर 1972 को। और ये मशीन जो थी वो लिमिटेड थे किसके लिए, ब्रेन स्कैनिंग के लिए। अब फर्स्ट स्कैनर जो इंस्टॉल हुआ, पहला स्कैनर जब इंस्टॉल हुआ एक पर्टिकुलर जगह पे, वो कब हुआ, 1974 टू 1976, इसके बीच में क्या है ये इंस्टॉल हुआ था। कौन, फर्स्ट सीटी बिकम वाइडली अवेलेबल, मीन्स के सीटी जो है वाइडली अवेलेबल कब हो गया, ये पूरा फैल के कब गया, किस ईयर में ये फैल गया, दैट इज 1980, मीन्स के सीटी बिकम्स वाइडली अवेलेबल इन 1980। अब 1972 में डिस्कवर हुआ, और उसी में क्या होगी, फर्स्ट ब्रेन स्कैनिंग कब होगी, 1 अक्टूबर को। अब 74 और 76 के बीच में क्या हो गया, ये इंस्टॉल हो गया, और 1980 में क्या हो गया, ये वाइडली अवेलेबल हो गया। अब इन्होंने जो ये डिस्कवरी की थी, किसने, गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड ने और एलन कॉर्मेक ने, इन दोनों ने ये जो डिस्कवरी की थी सीटी स्कैन की, इनको इस पे नोबेल प्राइज मिला। इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला 1979 में। जैसे हमारे पास एक्सरे जो है किसने डिस्कवर किया था, विल्हेल्म कॉनराड रोंटगन ने, कब, 1898 में। अब उसको क्या है 1901 में, उसको 1895 में उसको क्या मिला था, 1895 में उसको क्या है डिस्कवरी के, और 1901 में उसको नोबेल प्राइज मिला उसी डिस्कवरी के लिए। इसी तरह से इनको भी क्या है 1979 में इनको क्या है नोबेल प्राइज मिला। अब जो फादर ऑफ सीटी स्कैनर है, फादर ऑफ सीटी स्कैनर जो है दैट इज गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड। क्या है, फादर ऑफ जो सीटी स्कैन है दैट इज गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका होगा कि डिस्कवरी तो इन दोनों ने किया, तो यहाँ पे सिर्फ गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड को ही क्यों फादर ऑफ जो है सीटी स्कैन बोला गया है, क्योंकि जो गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड था इसने आगे एक यूनिट दिया दैट इज हाउंसफील्ड यूनिट। क्या दिया, हाउंसफील्ड यूनिट दिया था एक, उसी की वजह से इसको क्या बोला गया फिर, फादर ऑफ सीटी स्कैन। आगे मैं लेक्चर में आगे बताऊंगा एक जगह पे कि HU हाउंसफील्ड यूनिट क्या होता है। अब यहाँ का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी। जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स बॉडी के होते हैं कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मल्टीपल प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी। मीन्स के हमारे पास जो बॉडी पार्ट्स अंदर से हैं उनको हम एक रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास उसकी जो इमेजेस आएंगी, डिफरेंट इमेजेस जो आएंगी, उससे कहाँ से वो डिफरेंट इमेजेस कहाँ से आएंगी, जो हम मल्टीपल प्रोजेक्शंस लेंगे बॉडी से, फिर उनको हम कलेक्ट करके क्या करेंगे, उनको देख सकेंगे हम एक्सियल व्यू में, कोरोनल व्यू में और सैजाइटल व्यू में। इसी को क्या बोलते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल। मीन्स के जो अंदर से बॉडी का स्ट्रक्चर था उसको हम मल्टीपल प्रोजेक्शंस लेंगे, फिर उन मल्टीपल प्रोजेक्शंस को क्या करेंगे, हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब होता है उनको ऐड करेंगे ताकि हम उनको देख सकेंगे एक्सियल में भी, कोरोनल में भी और सैजाइटल में भी। अब यहाँ पे देखो जरा डायग्राम होता क्या है, यहाँ पे जो हमारी सीटी स्कैन है ये होती है क्रिकेट मैच की तरह। किसकी तरह, क्रिकेट मैच की तरह। जब क्रिकेट मैच में क्या होता है, क्रिकेट मैच में कभी क्या होता है, नो बॉल होता है या पैड पे लग जाता है बॉल, तो हम क्या करते हैं उसको वहाँ राइट साइड से भी देखते हैं, लेफ्ट साइड से भी देखते हैं, आगे से भी देखते हैं, और बहुत सारे एंगल से उसको देखते हैं ताकि हमें क्लियर कट मिले कि वहाँ पे एज वगैरह लगी है या नहीं। तो इसी तरह से यहाँ भी क्या होता है कि ये जो एक्सरे ट्यूब है डिफरेंट प्रोजेक्शंस इसको लेगा। मीन्स के ये जो हमारे पास क्या थी, ये एक्सरे ट्यूब है। अब ये एक्सरे ट्यूब क्या है, रोटेट करते हैं कंटिन्यूसली। ये मैं आगे आपको इक्विपमेंट्स में समझाऊंगा कि हमारे पास अंदर से क्या होता है। ये सीटी स्कैन में क्या होता है, ये जो एक्सरे ट्यूब है कंटिन्यू रोटेट करती है अराउंड द बॉडी, अराउंड द पेशेंट बॉडी। ये हमारे पास पेशेंट है और पेशेंट किस पे लेटा हुआ है, टेबल पे। अब क्या होता है यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे क्या इस पे पड़ रही हैं, रेडिएशंस पड़ रही हैं। अब इसको यहाँ से भी एक व्यू मिला, यहाँ से भी व्यू मिला, यहाँ से भी व्यू मिला, यहाँ से भी व्यू मिला। मीन्स कि यहाँ पे क्या है, मल्टीपल हमारे पास व्यूज़ मिले। अब यही जो मल्टीपल व्यूज़ लेगा, यही इंफॉर्मेशन हमारे पास बाद में किसको मिलेंगी,
ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास कलेक्ट करेगा डिटेक्टर, और हम उसको देखेंगे फिर एक्शियल, कोरोनल और सेजाइटल इमेज में, और इन्हीं प्रोजेक्शंस को हम क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। मल्टीपल प्रोजेक्शंस, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब जो है कंपोनेंट्स पे हम बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ सीटी स्कैन क्या है। सबसे पहले कंपोनेंट्स में आता है ट्रांसफार्मर। जैसे एक्सरे में भी ट्रांसफार्मर था वोल्टेज को सेटअप करने के लिए, डिटेक्टर जिस पे हमारी जो है क्या है इमेज जो है कलेक्ट होगी। अगर आपने एक्सरे अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे मुश्किल नहीं होगा। एक्सरे ट्यूब जहाँ से एक्सरेज निकलेंगी। एपर्चर, एपर्चर के बारे में कल बात करेंगे। एपर्चर होता है गैंट्री के बीच में जो एरिया होता है जहाँ से टेबल अंदर घुसेगा, जहाँ से पेशेंट अंदर जाता है उसको बोलते हैं एपर्चर। गैंट्री, गैंट्री हो गया जिसमें सारे ये इक्विपमेंट्स होंगे, ट्रांसफार्मर, डिटेक्टर, ट्यूब वगैरह ये सारे जिसमें होंगे। पेशेंट टेबल जिसमें पेशेंट क्या होगा, लेटा हुआ होगा। दिस इज ऑल अबाउट द सीटी स्कैन। कल जो है हम इसके जो कंपोनेंट्स है उसको हम स्टेप वाइज जो है एक एक करके हम उनको देखेंगे कि उनके बारे में क्या क्या है। थैंक यू।